माता राम मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोताओं, श्रद्धामयी देवियों, आइए गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए, इस विषय पर शास्त्र की दृष्टि से थोड़ा सा विचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया, लेकिन कन्हैया अर्जुन को तब तक ज्ञान नहीं देता जब तक अर्जुन यह नहीं कहता कि शिष्यस्तेहम्, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं, सो आपके शरणागत हूं। माम साधि, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मेरा मार्गदर्शन करिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूं। सती जी तो भोलेनाथ भगवान शंकर की पत्नी थी। उन्होंने भी कभी भोले बाबा से कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की। बाबा ने कभी नहीं सुनाया। पार्वती के रूप में उन्होंने कहा भी, महाराज पिछले जन्म में आपने क्यों नहीं सुनाया? फिर तुमने कभी पूछा ही नहीं। प्रश्न करता प्रश्न ना करे, उसे प्यास ना हो और जबरदस्ती पानी पिलाया जाए, यह परंपरा नहीं है। परंपरा तो यह है कि दीप्त सिरा जलराशि में, जैसे जेठ की दोपहरी में जलते हुए सिर वाला व्यक्ति
जलराशि की खोज करता है और उसे लगता है कि किसी तरह से थोड़ा सा जल मिल जाता तो मैं इस ताप को बुझा सकता। ठीक यही स्थिति जब शिष्य की हो तब गुरु उपदेश करे। राजा परीक्षित को ऐसा लगा अब तो जीवन में केवल 7 दिन बचे, 7 दिन में कल्याण हो गया तो हो गया, अन्यथा यह जीवन तो गया, अगला जीवन गया, उसका अगला जीवन गया, न मालूम कितने जीवन चले जाएंगे, फिर मुझे कब ज्ञान मिलेगा। तब उसे प्यास लगी और उसे लगा मेरा मोक्ष करने वाला कोई मुझे मिल जाए। सती के रूप में पार्वती जी भोग चुकी थी अच्छी तरह से कि जीवन का यथार्थ क्या है। सो पार्वती के रूप में उनके शब्द देखिए आप। पार्वती जी भोलेनाथ भगवान शंकर से कहती हैं कि बंदों पद धर धर निशिर, महाराज मैं आपके चरणों में मस्तक रखने की योग्यता तो नहीं रखती, क्योंकि आप तो मुझे बहुत पहले से मिले हुए हैं, यह काम तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। सो इतना साहस तो नहीं है कि मैं आपके चरणों में सीधे अपना मस्तक रख सकूं, लेकिन मैं धरती पर अपना मस्तक रख करके बंदों पद धर धर निशिर आपसे प्रार्थना करती हूं। विनय करो कर जोर, बरनहु रघुबर बिसद जस, श्रुत सिद्धांत निचोर। उनमें कोई दोष नहीं है और खूब तपस्या किया है, फिर भी वे कहती हैं यद्यपि योषिता नहीं अधिकारी, मैं ये दावा नहीं करती कि मेरे को कथा सुनने का अधिकार है। अधिकारी की बात जब हम करते हैं वेदांत में कि मोक्ष पाने का अधिकारी कौन है, भगवान की कथा सुनने का अधिकारी कौन है, गोस्वामी जी ने तो बहुत रिलैक्स कर दिया। और रिलैक्स इसलिए कर दिया कि अगर वो सारे मानक रखे जाएंगे तो कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, इस कथा का अधिकारी तो वो है जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः, सामान्य रूप से जान लिया हो सभी वेदों के अर्थ को। तो फिर प्रश्न होता है कि एक जन्म में तो यह संभव नहीं है। एक जन्म में तो वेद की एक शाखा का अध्ययन किया जा सकता है, वो भी कठिनाई से। और आप कहते हैं अधिगत अखिल वेदार्थ, सभी वेदों के अर्थ को जान लिया हो। सो कैसे जान लेंगे? बोले अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा, ये कोई एक जन्म की यात्रा थोड़ी है। इस जन्म में या पिछले पिछले जन्मों में या अगले अगले जन्मों में, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का वादा है साधकों से कि अगर हम साधना के मार्ग पर चलते हैं, अगर हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि अब यह जीवन केवल और केवल भगवान को पाने के लिए है, तो इस जन्म में भगवान न मिले तो ये गारंटी देते हैं कि आपका जन्म में अगले जन्म में ऐसे कुल में दूंगा, ऐसे वंश में दूंगा जहां आपको इसका वातावरण पूरी तरह से मिलेगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, या तो मैं आपका जन्म योगियों के कुल में दूंगा या श्रीमानों के कुल में दूंगा, जहां सात्विक वातावरण मिलेगा और इस ज्ञान को आप आगे बढ़ा सकोगे। गुरु की महिमा के बारे में
कबीरदास जी महाराज लिखते हैं कि सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन रहा है। पूरी धरती को अगर कागज बना दिया जाए और जितने वन हैं उन सब की कलम बना लिया जाए, 7 समुंदर मसी करो और 7 समुद्रों की स्याही बना लिया जाए, तो भी गुरुगुण लिखा न जाए। गुरु का जो उपकार है उस उपकार को नहीं पूरा किया जा सकता। और यह बात बिल्कुल यथार्थ है, यहां अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब तक सदगुरु नहीं मिलता है, 1 जन्म हो जाए, 2 हो जाए, 10, 20, 50, 1000 हो जाए, व्यक्ति इसी भवचक्र में पड़ा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसीलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि यह तन विष की बल्लरी और गुरु अमृत की खान। हमारा ये जो शरीर है ये विष की बेल है। क्यों है? क्योंकि इसे विषय प्रिय है। विष में और विषयों में एक अंतर है। विष एक बार मारता है, विषय बार बार मारते हैं, रोज मारते हैं, 1000 बार मारते हैं। इस जन्म में भी मारते हैं और अगले अगले जन्म में भी मारते हैं। सो यह तन विष की बेलली और गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये दूसरी पंक्ति बड़े महत्व की। शीस दिए जो गुरु मिले, यहां शीस देने का अर्थ है सर्वांग समर्पण करने के बाद भी सिर में रहता है अहंकार, ये साथ छोड़ता नहीं है। और जीव में सामर्थ्य नहीं है कि इस अहंकार से लड़ सके या इसे नष्ट कर सके। सच्चा गुरु मिलता है तो स्वतः समर्पण हो जाता है। हृदय कहता है यार अब और तेरे को क्या चाहिए। आप देखो, एक दृश्य दिखाता हूं आपको। गोस्वामी जी महाराज के गुरुदेव थे श्री नरहरिदास जी महाराज। कुछ बड़ी सुंदर कथाएं हैं। इन कथाओं से पता चलता है शिष्य कैसा होना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए। नरहरिदास जी ने देखा कि शिष्य में योग्यता बहुत है, अपना ज्ञान तो दिया, और तुलसीदास जी महाराज को लेकर के वे काशी पहुंचे। उस समय काशी में एक प्रकांड विद्वान थे जिनका नाम था शेष सनातन। शेष सनातन जी की एक उपाधि थी, 12 दर्शन कानन पंचानन कहा जाता था उन्हें। इसका अर्थ होता है 12 दर्शनों में उनकी अप्रतिहत गति थी।
उनके चरणों में ले जा करके तुलसीदास जी को डाल दिया और नरहरि दास जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, मैंने तो अपना सारा का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन ये बालक विलक्षण प्रतिभा का धनी है, सो आपकी कृपा चाहिए। सदगुरु एक बार में देख करके अपने शिष्य को पहचान लेता है, यही उसकी विशेषता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने जब पहली बार स्वामी विवेकानंद को देखा, पहली बार जब नरेंद्र को देखा, तो देखते ही उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र, इतने दिनों तक तुम कहां रहे? बेटा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आओ मेरे पास। और वहीं विवेकानंद जी ने समर्पण कर दिया था। शेष सनातन जी ने भी तुलसीदास जी का स्वागत किया और अपना सारा का सारा ज्ञान, सभी विद्याएं तुलसीदास जी को दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया। और जब ज्ञान पूर्ण हो गया, विद्या पूर्ण हो गई, तो गोस्वामी जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब शेष सनातन जी तो अच्छी तरह से जानते थे इसके पास क्या है। बोले, बेटा, तेरे लिए कोई आज्ञा नहीं है, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं, मेरी विद्या सफल होगी। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं महाराज, शास्त्र की आज्ञा है, गुरु दक्षिणा तो बनती है, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बार बार शेष सनातन जी ने मना किया। तुलसीदास जी ने कहा, मैं हटूंगा नहीं जब तक आप मुझे कोई आज्ञा नहीं करें। आपके ज्ञान के बदले देने का तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये सत्य है, लेकिन आप मेरे को कुछ आदेश करो। शेष सनातन जी ने कहा, महाराज, अगर तुम देना ही चाहते हो बेटा, तो 3 वचन दो। और मुझे ऐसा लगता है इन 3 वचनों ने तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो पत्नी के उपदेश से तुलसीदास बन गए। मैं कहता हूं, अगर पत्नी के उपदेश से या पत्नी की डांट से कोई तुलसीदास बनता तो आज हर घर में एक तुलसीदास होता। से सनातन जी ने कहा, बेटा, पहला वचन ये देना कि भगवान श्री राम के प्रति तुम्हारे मन में अटूट निष्ठा होगी। गोस्वामी जी ने कहा, गुरुदेव ठीक है। बोले, दूसरा वचन मेरा यह है कि अपनी वाणी से किसी लौकिक व्यक्ति का गुणानुवाद मत गाना। तुम्हारे अंदर काव्य प्रतिभा है, किसी भी व्यक्ति के गुणों का गान मत करना। अगर बोलना हो तो केवल और केवल प्रभु के बारे में लिखना। और तीसरा वचन मांगा, मुझसे अधीत विद्या को, यह बहुत काम का है, मुझसे अधीत विद्या को धनोपार्जन का साधन मत बनाना। जो ज्ञान मुझसे प्राप्त किया है उसे व्यापार मत बना देना। गोस्वामी जी ने अपना मस्तक उनके चरणों पर रख दिया और यह कहा कि गुरुदेव,
आपके वचनों का अक्षरशः पालन करने का प्रयास करूंगा। और वहां से चल दिए। आप उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व को देखिए। आज तुलसी, जो तुलसी के रूप में पूजे जाते हैं, उसके पीछे गुरुदेव की कृपा है। प्रतिभा तो बहुतों के पास होती है, तो क्या उनके अंदर समर्पण भी होता है? उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भी होती है? उनके अंदर भक्ति भी होती है? उनके अंदर वो ज्ञान भी होता है जो गोस्वामी जी के पास था? और उनकी वाणी में वो अमोघता भी होती है जो रामचरितमानस में है। आज अपने देश के मूर्धन्य विद्वान परम श्रद्धेय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं, मेरे को वेद के मंत्र बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, बड़ी आसानी से वेद के जैसे मंत्र बना सकता हूं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के जैसी एक चौपाई नहीं बना सकता। किसकी कृपा है? कई बार मन में, हर अध्येता के मन में यह प्रश्न उठता है कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने किस भावभूमि में किया हो। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने लिखा ही नहीं, ये गुरु की कृपा है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर संपूर्ण समर्पण के बाद भी सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, समझना सौदा सस्ता है। भगवान की कृपा के बिना यह कार्य संभव नहीं हो सकता। सो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, ये वेद का मंत्र है, ये वैदिक वाक्य है। माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो और आचार्य को देवता मानो। आचार्य शब्द का अर्थ होता है आचिनोति च शास्त्रार्थम, जो शास्त्र के अर्थ का चयन करता है, शास्त्र के अर्थ को निकालता है, शास्त्र के अर्थ का बोध करता है, ठीक से सेट करता है, लगाता है। आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यत्यपि, और स्वयं अपने आचरण में भी स्थापित करता है। आचार्य स्थाप्यत्यपि नहीं, दूसरों के आचरण में उसे स्थापित करने का प्रयास करता है। शास्त्र के अर्थ का चयन करता है, दूसरों को बता करके दूसरों के आचरण में भी उसे यथावत स्थापित करने का प्रयास करता है। और केवल दूसरों के लिए प्रयास नहीं करता, स्वयं आचरते यस्मात्, उस शास्त्र के अर्थ का स्वयं भी आचरण करता है। क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाना व्यवहार करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति, ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिलती, न सुखम, सुख भी नहीं मिलता, न पराम गति, और शरीर छोड़ने के बाद उत्तम गति भी नहीं मिलती। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ति,
कार्याकार्य व्यवस्थित हो। इसलिए हम जो करते हैं, हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें प्रमाण कौन है? बोले इसमें प्रमाण है शास्त्र। गुरु का आचरण शास्त्र के अनुसार होता है, शास्त्रानुसारी होता है, और वो शिष्य में भी उसी आचरण को स्थापित करता है। वो स्वयं कहता है, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। जो मेरे बेटा मेरे साथ में रहे हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां हो गई हो, मेरे जो शुभ चरित्र हैं उनका अनुकरण करना, शेष को छोड़ देना। वो मेरे जीवन की अभी मेरे जीवन का अधूरापन है, जिसे पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। सो पिता से माता का स्थान 10 गुना बड़ा होता है। पितुर 10 गुना माता। जिस बालक ने सन्यास ले लिया है, शास्त्र कहता है वो पिता को प्रणाम न करे, लेकिन अगर माता सामने आ जाए, माता को साष्टांग प्रणाम करे। क्योंकि माता का स्थान पिता से 10 गुना बड़ा होता है। लेकिन गुरु का स्थान, गुरु का स्थान माता से 1000 गुना बड़ा होता है। मां दुग्ध पान कराती है, इसका कारण यह है, माता दुग्ध पान कराती है, लेकिन सदगुरु सदा सदा के लिए दुग्ध पान से छुटकारा दे देता है। अब तेरे को गर्भ में आना ही नहीं पड़ेगा। उससे बड़ा कोई कैसे हो सकता है? इसीलिए शिष्य के और गुरु की दोनों की बातें एक दोहे में बड़ी सार्थक बताई गई है। शिष्य को ऐसा होना चाहिए जो तन मन धन सब कुछ अपने गुरु को समर्पित कर दे। कुछ भी मेरा अपना नहीं है गुरुदेव, जो कुछ है सब कुछ आपका है, ये शिष्य का भाव होना चाहिए। लेकिन वहीं ये भी बताया गया है कि गुरु कुछ भी अपना ना माने। शिष्य तो सब कुछ गुरु को देवे, लेकिन गुरु अपना कुछ भी ना माने। कुछ रामायणों में ऐसा वर्णन आता है, जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के तत्काल बाद उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके ये कहा, गुरुदेव यह राज्य मेरे वश का नहीं है, आप इस राज्य का संचालन कीजिए। सो अयोध्या का राज्य मैं आपको समर्पित करता हूं, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा मैं स्वीकार करता हूं, और तुम मेरे योग्य शिष्य हो, सो तुम्हें आदेश करता हूं, राज्य तो मेरा, इसका संचालन तुम करोगे। योग वासिष्ठ का उपदेश किया वशिष्ठ जी ने। राज्य तो मेरा है, मानता हूं, लेकिन मेरा ये कार्य नहीं है, मैं कर नहीं सकता, अब तुम इसका संचालन करो। कौत्स वर्तंतु के पास गया, ये उस समय की घटना है।
जिस समय महाराज रघु अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। वर्तंतु ने कौत्स को 14 विद्याएं सिखाई और 14 विद्याएं सिखाने के बाद, उनसे प्राप्त करने के बाद कौत्स ने कहा, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको क्या समर्पित करूं? वरतंतु ने वही कहा जो दूसरे गुरु कहते हैं, जो सदगुरु कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। कौत्स भी हठी थे, बोले नहीं, कुछ तो आप मांग लीजिए। देना चाहते हो तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दो। जब बार बार आग्रह किया, थोड़ा सा खीज हुई, मन में आया 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दो। कौत्स ने विचार किया, महाराज रघु को छोड़ के कोई नहीं दे सकता। पता किया कहां मिलेंगे, पता चला महाराज रघु तो प्रयाग में है और उन्होंने सर्वमेध यज्ञ किया है। इस यज्ञ की विशेषता होती है कि जिस दिन यज्ञ संपूर्ण होता है, यजमान अवभृत स्नान करता है। अपना सर्वस्व दान करने के बाद संगम में स्नान करता है और स्नान करने के बाद राजा और रानी मिलकर के मिट्टी के पात्रों में भोजन बनाते। माने भोजन बनाने के पात्र भी उनके पास नहीं होते। ये इस यज्ञ की विशेषता है। महाराज रघु प्रतिवर्ष करते थे। कौत्स उनके पास पहुंचे। महाराज रघु ने अगवानी किया, रानी ने चरण धोए और हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? वहां तो मिट्टी के पात्रों में भोजन बन रहा था। कौत्स क्या मांगते? 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता थी। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए आपसे। बोले नहीं, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप बताइए आने का प्रयोजन क्या है आपकी? पूरी की पूरी घटना कौत्स ने ज्यों की त्यों बता दी। रघु ने कहा सुबह आपको मिलेगा। रात्रि में अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा प्रातः काल इंद्र पर आक्रमण करना। इंद्र के गुप्तचरों ने जाकर के इंद्र को बताया, महाराज आज रात्रि में जो भोग भोगने हैं सो भोग लीजिए, क्योंकि कल ये सिंहासन आपके पास नहीं रहने वाला है। इंद्र ने पूछा हुआ क्या ऐसा? पूरी घटना पता चली तो इंद्र ने कुबेर को बुलाया और ये कहा, अयोध्या के राज्यसभा में जितनी स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे पास है सबकी सब डाल दो। प्रातः काल देखा तो राज्यसभा स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। महाराज रघु ने बुलाया कौत्स को, महाराज आपके नाम से आया है, मैंने तो कुछ किया नहीं, बिना कुछ किए आया है, सो जितना आया है सब आपका है। कौत्स ने कहा ना, एक अधिक नहीं ले जाऊंगा, 14 करोड़ देना है गुरुदेव को, 14 करोड़ ले जाऊंगा। वहां महाकवि कालिदास लिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, अयोध्यावासी खड़े हुए हैं और अयोध्यावासी एक बार कौत्स की ओर देखते हैं, दूसरी बार महाराज रघु की ओर देखते हैं और उन्हें स्वयं समझ में नहीं आता हम किसकी प्रशंसा करें। क्योंकि जनस्य साकेत निवासिनस्तौ द्वावप्यभूताम अभिनंद सत्वौ। एक बार तो वे लोग महाराज रघु की प्रशंसा करते हैं, इतने उदार देने वाले, दूसरे और कौत्स की प्रशंसा करते, इतना सारा मिल रहा है लेकिन जितना गुरु को देना है, गुरु प्रदेया धिक निष्पृहार्थी
जितना गुरु को देना है उससे एक भी अधिक नहीं ले जाऊंगा। ये कौत्स का वचन है। अनृपोर्थिकामात् अधिक प्रदश्च। दूसरी ओर महाराज रघु है, कहते हैं महाराज आया तो सब आपके नाम से है, मैंने तो कोई पुरुषार्थ नहीं किया, चैन से रात में सोया हूं, तो सब का सब आपका है। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के जब वहां से चलते हैं और वर्तंतु के पास पहुंचते हैं तो वर्तंतु ने गिना भी नहीं उनको और आदेश दिया कि जैसे आया है वैसे ही वापस कर दीजिए। ये अयोध्या के खजाने में ही ये राशि अच्छी लगेगी, मैं कहां रखूंगा। तो महाराज मांगा कि क्यों था, बोले इसके पीछे भी रहस्य था, बताया नहीं। रहस्य क्या था? गुरु को कैसा होना चाहिए और शिष्य को कैसा होना चाहिए। ये घटना ना होती, हम कैसे जानते गुरु कैसा होता है और शिष्य कैसा होता है। सुगुरु को ऐसा चाहिए, इस दोहे में शिष्य की बात भी बताई गई है और गुरु की बात भी बताई गई है। शिष्य को ऐसा चाहिए, शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले। रघुवंश में अनेक राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरा का पूरा राज्य ब्राह्मणों को दान कर दिया और ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमारा ये काम नहीं है, राज्य का संचालन करना क्षत्रिय का काम है। तो बोले मैं तो दे चुका। बोले आप दे चुके तो हम ले भी चुके, हमारा है, आज से हम कहेंगे ये अयोध्या का साम्राज्य मेरा है, संचालन आप करोगे। कैसे कैसे गुरु हुए हैं और कैसे कैसे शिष्य हुए हैं हमारे पूर्वज। एक हम हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज सब मिल ये समस्याएं सब। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि गुरु शिष्य बंध अंध बधिर काले खा। आज की जो स्थिति है उसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि गुरु शिष्य अंध बधिर काले खा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु ने देखा नहीं है अर्थात साक्षात अनुभव नहीं किया है। जिस धर्म का जिसने साक्षात अनुभव नहीं किया है क्या उपदेश करेगा। जिस ज्ञान को स्वयं प्राप्त नहीं किया है, जिस आनंद को व्यक्ति ने स्वयं प्राप्त नहीं किया है, दूसरे से बताने का अधिकारी नहीं है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी थी। एक बार एक माता जी अपने बालक को लेकर के गांधी जी के पास गई। बोले ये गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी ने कहा 1 सप्ताह बाद आना। और 1 सप्ताह बाद गांधी जी ने कहा गुड़ मत खाया करो। बुढ़िया ने कहा महाराज ये तो आप 1 सप्ताह पहले भी कह सकते थे। बोले तब तो मैं स्वयं भी गुड़ खाता था, मैं इससे कैसे बोलता। अपरोक्ष अनुभव अलग होता है और परोक्ष अनुभव अलग होता है।